अटैक जख्मी हुआ है। ये जंग के दौरान हुई? जंग के दौरान। मेरी खालाजाद बहन इसलिए बची गई कि वो प्रेग्नेंट थी। तासुर दिया गया कि अफवाज पाकिस्तान ने बंगालियों पर जुल्म और सितम ढाए। आदमी को छोटा पेशाब करना है, इसमें करना है, जिससे हमारा 12 आदमी शहीद हुए। अब 1971 में बंगाल रेजिमेंट बगावत कर गई, बंगाली कौम सारी बगावत कर गई। कि शेख मुजीब के लोगों ने मशरकी पाकिस्तान में हर उस शख्स को नुकसान पहुंचाया, बल्कि पूरे के पूरे घर उजाड़ दिए जो बंगाली नहीं थे। तारीख में रद्दोबदल करना और तारीख को मुकम्मल बदल कर रख देना, इन दो बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 1971 में तारीख को ऐसे बदला गया जैसे कुछ ताकतों ने पाकिस्तान पर अपना कोई पुराना गुस्सा निकाला हो। तासुर दिया गया कि अफवाज पाकिस्तान ने बंगालियों पर जुल्म और सितम ढाए, लेकिन हकीकत ये है कि शेख मुजीब के लोगों ने मशरकी पाकिस्तान में हर उस शख्स को नुकसान पहुँचाया, बल्कि पूरे के पूरे घर उजाड़ दिए जो बंगाली नहीं थे। यानी गैर बंगाली जितने भी थे ना, उनकी तो बचतियाँ उजाड़ दी, ख़त्म कर दी। मेरी अपनी सगी खालाजाद बहन, वो उनकी पूरी फैमिली सिताबगंज एक जगह है, सूअर मिल सिताबगंज, वहाँ 8 फैमिलियाँ थी बिहारी की। 8 में से मेरी खालाजाद बहन इसलिए बची गई कि वो प्रेग्नेंट थी, और हमारे यहाँ जो है ना पहला बच्चा जो है ना मैके में ही होता है, तो वो मैके में आई हुई थी सैदपुर, तो वो बच गई और पूरे 8 की 8 फैमिली को उन्होंने ना ख़त्म कर दिया। बंगाल में मुकीम गैर बंगाली जो जुल्म की चक्की में पिस रहे थे और वो मुहिब्बे पाकिस्तान भी थे, उन्होंने आखिर फैसला कर लिया कि वो अपनी अफवाज पाकिस्तान का साथ देंगे जो बंगालियों को बगावत से रोक रही थी। ये जो जवान मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ढाका डूबते देखा। 1971 की जो जंग थी, इन जवानों ने लड़ी है। वो मेरी जी, तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज मेरी मुलाकात इन जवानों से हुई, और ये इंडिया की जो मैं समझता हूँ कि वो जेल तो नहीं थी, वो एक हुकूमत खाना था, बल्कि लिखते थे वो के। अच्छा, चिड़ियाघर। देखिए जी, चिड़िया मतलब ये खुद कह रहे हैं कि इनको वहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह रखा गया, और इन्होंने वो सारी अज़ियतें बर्दाश्त की। मेरा नाम सिपाही गुलाम फारूक है, मैं ढाके का रहने वाला था। ठीक है। तो वहाँ फौज में भर्ती हुआ, फिर मुझे भेज दिया गया चिटागांग से रंगामट्टी बॉर्डर पे हम थे, लड़ रहे थे। वहाँ पे मुझे गोली लगी, देखिए ये मेरा टांग जख्मी हुआ है। ये जंग के दौरान हुई? जंग के दौरान। 71 की जंग के दौरान। 71 के दौरान। ठीक है। अब 1971 में बंगाल रेजिमेंट बगावत कर गई, बंगाली कौम सारी बगावत कर गई, ईस्ट पाकिस्तान राइफल बगावत कर गई, तो हमारी फ़ौज बहुत मुश्किल में आ गई। ठीक है ना। जो हमारी यहाँ वेस्ट पाकिस्तान से आर्मी हमारी थी, पंजाब रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट, 2 AK वगैरह 12 FF जो भी थे वहाँ पे तैनात, वो मुश्किल में आ गए। तो हमें स्कूल में आ कर के 12 FF के जो है ना हवालदार और सूबेदार, उन्होंने आ कर के कहा कि भाई आप लोगों में से जो मैच्योर हैं लड़के, वो बाहर आ जाएं। मैंने उनको फ़ौज में भर्ती कर दिया। ठीक है ना। तो उसके बाद जनाब वाला, जब हमारी स्कूल से छुट्टी हुई, जब हम घर गए, तो बंगालियों में और बिहारियों में बहुत, चूँकि वो बंगाली ज़बान थे, हम उर्दू स्पीक थे, तो हमारे साथ टेंशन बना हुआ था। उसके बाद जनाब वाला फिर हमने घर में कहा कि हमारे स्कूल में ये आर्डर आया है आर्मी की तरफ से, तो हम जाना चाहते फ़ौज में। उन्होंने, घर वालों ने कहा कि ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। फिर हम चले गए। हालात ख़राब थे, कत्ल वगैरह शुरू थी, छोटे छोटे शहर, बड़े शहर, हर जगह बागी हो गए ईस्ट पाकिस्तान राइफल और ईस्ट बंगाल रेजिमेंट। उसके बाद हम जो है ना फ़ौज जब आई, तब हम फ़ौज में शामिल हुए, और हमारा फ़ौज जो खड़ा किया गया उसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्मेड फोर्सेस। तो उसके हम जवान थे। उस वक़्त हम लोगों की उम्र 17 साल, 18 साल, बल्कि 16 साल वाले भी थे। बहरहाल अल्लाह के फजल व करम से शुरू में तो हम दुश्मन की तरफ दौड़ते थे बेसमझे बूझे। फिर फौजियों ने समझाया कि भाई जंग है, आप इस तरह दौड़ेंगे तो आप तो गाजर मूली की तरह मारे जाएंगे। लेकिन उस वक्त जज्बा हम लोगों का बहुत था। हम लोगों ने
तो हम पे इतने जुल्म सितम हुए थे कि हम बदला लेना चाहते थे। जब अंदरूनी बगावत और साजिशों की वजह से अफवाज पाकिस्तान ने हथियार डाले और हजारों फौजी जंगी कैदी बन गए तो इंडियन जेलों में उनकी जिंदगी कैसी थी ये हम उनसे ही जानते हैं जो ये जिंदगी गुजार कर आए हैं। टेक्निकल कॉलेज था, वहाँ हमें ले गया, 161 बंदे थे CF के। वहाँ ले जाने के बाद जो इंडिया की आर्मी वो गेट पर खड़े हो गए, एक घी का 5-10 किलो का डब्बा गेट पर रख दिया कि जिस आदमी को छोटा पेशाब करना है इसमें करना है, और उसके बाद जो बाहर बड़े पेशाब के लिए आएगा तो आप कहेंगे तो हम बाहर ले जाएंगे। तो उस वक्त हमारी हालात बहुत ख़राब हो गई कि 5 मिनट नहीं होता था वो डब्बा भर जाता था और हमें ही उठा के फेंकना पड़ता था। हर 5 मिनट के बाद पेशाब भर जाता और हम डब्बा उठा के फेंकते रहे। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हम 9 माह तक बेजिगरी से फ़ौज के साथ लड़ते रहे। फिर हम वो वक़्त भी आया कि हम जंगी कैदी बन गए और हमें रामगढ़ ले जाया गया, फिर वहाँ से मेरठ ले जाया गया। बहुत सख्त रवैया था उनका, बल्कि एक दफ़ा तो उन्होंने 4-5 दिन हमारे का राशन पानी तक बंद कर दिया था। 4-5 दिनों तक, मतलब 4-5 दिन आप लोग खाना ही नहीं भूखे प्यासे दिया। वो रहे। भी इसलिए कि हमारे कैंप से एक लड़का भागना चाहता था। अच्छा। तो 31 नंबर कैंप हमें दिया गया, और जो रांची में मौजूद है उस इलाके का नाम था खोजा टोली, समझे। वहाँ हम जब पहुँचे तो कुछ दिनों के बाद हमारे साथ जो हादसा पेश आए वो ये था कि हम कैंप में ऐशा की नमाज़ पढ़ रहे थे रात को, तो संतरी ने, इंडियन सर्दी ने फायर किया जिससे हमारा 12 आदमी शहीद हुए और 48 जख्मी हुए जेल के अंदर। अच्छा। जो कि हमने बड़ा एहतजाज किया और लाश को उठाने नहीं दे रहे थे, जबकि अब उनका रेड क्रॉस भी आए, नहीं तो फौजी भी आए कि भाई इनको क्या उठा वजह क्या कर। थी? वजह ये था कि वजह का तो हमें ये बाद में बताया गया कि वो नशे में था। अच्छा, नशे में बस उसने उसने फायर कर दिया, समझे ना। ये अलमिया हमारे यहाँ के सामने का और ये हकीकत है। कैद से निकलने के बाद भी इन हजारों जंगी कैदियों की जिंदगी कैद से कम नहीं थी। बिहारी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों जंगी कैदियों को बिल्कुल फरामोश कर दिया गया था, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उनको एक बार फिर से हीरो बना दिया। आर्मी चीफ से हम फौज खुश इसलिए है कि उसने हमें शनाख्त दिया, उसने हमें डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान का खिताब दिया कि यू आर द डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान, यू आर द हीरो ऑफ 71। तो अब हम सीना ताने कहते हैं कि भाई हम तो डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान हैं। अभी हमें जो मेडिकल की सहूलत दी, आप यकीन माने कि ये हमारा काफ़ी दिन से ख्वाहिश थी, और ऐसे ऐसे लोग हैं ना गुर्बत के मारे कि इलाज नहीं करा सकते। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है, बहुत बड़ी सहूलत है, बड़ी बात है, बड़ी बात। और अब मुझे मेरे इल्म में है, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्लोज हूँ, कि हमें पेंशन मिल जाएगी, मिल इंशाअल्लाह। अपनी शनाख्त मिलने और डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान का खिताब पाने के बाद ये गुमनाम हीरोज अब मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्कद कर रहे हैं। फैसलाबाद में हुई तकरीब में उन्होंने पाकिस्तान, आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान के साथ वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया।